हेलो एवरीवन। 10th एग्जाम्पल करते हैं 8.1 का। स्टेटमेंट देखो क्या, पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ इन अ वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी √2 g के। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ देयर पाथ इज द इलिप्स दिस। तो वेलोसिटी हमें ये गिवन है, ठीक है। वर्टेक्स के हम पॉइंट लेके चलते हैं कि एक्स हमारे पास ये होता है, वाई ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू की वैल्यू रख दी, तो यू स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 2g की। तो यू स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर किया, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज किया। अब देखो प्रूव किस फॉर्म में करना है, इक्वेशन को लेके आना है सिर्फ एक्स वाई और कॉन्स्टेंट की फॉर्म में। यानी कि अब यहाँ से हमें क्या खत्म करना है, अल्फ़ा ख़त्म करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से ले ली, यहाँ से क्या बनेगी वाई बाय में के, यहाँ से वाई बाय में के वैल्यू रख दी और इसको यहाँ पे एलसीएम लेके रीअरेंज किया। तो आपके पास एग्जैक्ट वही इक्वेशन आ गई जो एलिप्स की थी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, लोकस। 11th देखो, a tower of height h stand on a horizontal ground and a particle is projected with the speed u from the top so as to hit the ground at the greatest distance from the foot of tower. Prove that this is the distance। कि हमें बेसिकली यहाँ पे क्या निकालनी है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पे वो पार्टिकल स्ट्राइक किया है, वो उसकी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है। कि जिस टावर से स्ट्राइक किया और जहाँ पे जाके वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को वापस से टकराया, वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितनी हो सकती है, वो हमें निकालनी है। और ये इन्होंने दिया कि प्रूव करो कि वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, यू बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जो हाइट है एच है अबव द ओरिजिन, अबव द ग्राउंड एज ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ पाथ हम लेके चले आए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। एक्स ले लिया हमने इस हॉरिजॉन्टल हाइट को, ये हमने एच हाइट ले लिया। तो नेगेटिव क्यों हुई है, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस एच बनेगी, तो इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स माइनस एच। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ पाथ यूज़ की, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को रखा सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे हमने सेकेंड स्क्वायर को रखा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अब जो बी पॉइंट है वो हमारा ट्रेजेक्ट्री पे है, क्योंकि यहाँ पे टच कर रही है ये इस पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री लाइन पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री भी है, तो ट्रेजेक्ट्री वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पे बी एक्स माइनस एच को सेटिस्फाई करा दिया इस इक्वेशन के साथ। यहाँ पे हमने थ्रू आउट डिवाइड किया एलसीएम लेने के बाद जी एक्स स्क्वायर बाय में 2u स्क्वायर से। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करो तो देखोगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है टेंजेंट अल्फा में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो इसके 2 रूट होंगे, और 2 रूट रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब चलो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखी। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो इस टाइप की फॉर्म आ रही है हमारे पास, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, इसको कैलकुलेट करने के बाद एक्स लेस देन इक्वल टू यू बाई में जी √u स्क्वायर प्लस 2gh। और एक्स क्या थी हमारे पास, अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी जहाँ पे पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है, और जो हमारे पास फुट ऑफ टावर था उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी ये। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है एक्स लेस देन इक्वल टू दिस, कि एक्स इससे छोटा रहेगा या इसके इक्वल रहेगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगी, जब एक्स इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखो 12th, अ बॉम्बर इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 210 km/h at a height of 1000 meter above the ground towards the point directly above the target. At what angle of sight should a bomb be dropped so as to hit the target? कि एक जो बॉम्बर है वो मूव कर रहा है अबव द टारगेट, और उसका फेस किस तरफ है, टारगेट की तरफ ही है, और ये हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो डिस्टेंस है वो दी है कि जो बॉम्बर है वो टारगेट से 100 मीटर हाइट पे है, तो हमें किस एंगल से हिट करना है कि वो हिट करे डायरेक्ट टारगेट को। तो ये यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि यहाँ पे है हमारे पास बॉम्बर, ये टारगेट है, वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो हाइट है यहाँ पे मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन रहा है उससे इसकी डिस्टेंस है 1000 मीटर। ये वाली डिस्टेंस नहीं बताइए, ध्यान रखना, वो डायरेक्ट अबव वाली पॉइंट से बताइए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर है।
और ये फाई एंगल पे है, तो हमें बताना है कि ये फाई एंगल क्या ले हम कि इसको हिट कर जाए। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, टी हमने टाइम ले लिया, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल इस डिस्टेंस को x ले लें तो p के कोऑर्डिनेट बनेंगे x माइनस 1000। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड में है। तो अगर हम x का कंपोनेंट देखें तो वो क्या बनेगा, u इंटू टी होता है ना, तो 210 इंटू टी, और यहाँ पे y की वैल्यू जाएगी 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वर्टिकल, अगर हम डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू रखें, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, और यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आएगी 100/7, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, टी की वैल्यू रख के x आ गया। अब हमारे पास अगर हम इसको एज अ ट्रायंगल लेके चलें, या आपके पास ट्रायंगल बन रहा है PON, तो हमें निकालना है फाई, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट फाई का यूज़ करूँ। टेंजेंट फाई क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय में बेस, यानी कि NP बाय में ON, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली x डिस्टेंस आ चुकी है ना, ये है 3000, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस थी 1000, तो हमारे पास क्या आएगा 1000/3000 विच इज़ 1/3, तो फाई क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाती है।